छिंदवाड़ा में कफ सिरप मामले में मौतों का आंकड़ा 16 तक आ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिप सिरप पीने के कारण से 16 बच्चे अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इसको लेकर शासन, प्रशासन और विपक्ष तीनों ही अब रोड पर आ चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं और अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में डॉक्टर मोहन यादव अपना जबलपुर का दौरा कैंसिल कर एकदम छिंदवाड़ा पहुंचे थे। जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं उनसे मुलाकात की, उनका दुख बांटा। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार अब बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही है। 2 ड्रग इंस्पेक्टर, उप संचालक को निकाल दिया है। साथ ही साथ ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को भी निलंबित कर दिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए हैं कि ये जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप है इसको हटा दिया जाए। कई ऐसी दुकानें हैं, मेडिकल है, जिन्हें सील किया गया है, जिनको रद्द कर दिया गया है, जिनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। और जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये कफ सिरप प्रिस्क्राइब की थी, जिनका नाम डॉक्टर प्रवीण सोनी है, उनको भी निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। उनका यह कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये गलती ड्रग कंपनी की है, फार्मास्यूटिकल कंपनी की है। इसमें डॉक्टर को गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है। यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर की गिरफ्तारी पर मोर्चा खोल दिया है। हम लोग ज्ञापन देने आए थे। कल रात डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट कर लिया गया है और शायद एलिगेशन ये है कि उनने गलत दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी, जबकि वो अपने डिग्री और नॉलेज के हिसाब से उनने वही प्रिस्क्राइब करी जो उस बीमारी के लिए चाहिए था। पर अगर दवा में कुछ गड़बड़ी है तो वो जानकारी डॉक्टरों को नहीं रहती, वो ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर और मैन्युफैक्चरर के पास ही रहती। तो अगर कार्रवाई कर रही हैं तो उन लोगों पे कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस दवाइयों को मार्केट में लाने के लिए परमिशन दिया है। अभी आप लोग थाने गए थे, वहाँ पे ज्ञापन लिए कि नहीं? हाँ, थाने में भी ज्ञापन दिए, एसडीएम ऑफिस में भी ज्ञापन। अब कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर मैदान में आ गई है और साथ ही साथ यहाँ पर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों से मिले। वो वहां जाकर साथ ही साथ उन्होंने अपनी बात रखी और सरकार को जमकर घेरा है। सरकार को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार से ये मांग रखी है कि हर एक परिवार को 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डालकर जमकर सरकार को घेरा है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कई बड़े सवाल भी किए हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या पोस्ट किया। जीतू पटवारी ने अपने पोस्ट में सरकार को घेरते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी इस गहरे दुख की घड़ी में प्रत्येक शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक छिंदवाड़ा के उन नन्हे फरिश्तों को न्याय नहीं मिल जाता जिनकी मासूम जिंदगियां सरकारी लापरवाही और दवा माफिया की घिनौनी साजिश का शिकार हो गई। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को अपने तरीके से घेरने की कोशिश की है। कुछ लोगों का यह कहना है, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का यह कहना है कि यह दवा माफिया का एक खेल है। ये जो बच्चों की जान गई है ये दवा माफिया के चलते गई हुई है। यहाँ पर सरकार किसी तरीके से अपना काम नहीं कर रही है। ड्रग कंट्रोलर ऐसी कोई दवाई स्टोर्स पर जा रही है, बिक रही है, प्रिस्क्राइब हो रही है। यहाँ पर सरकार क्या कर रही थी? आखिर बच्चों तक ये दवाई पहुंची कैसे? इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जो शासन प्रशासन है जिनका काम इन बच्चों को स्वस्थ रखना है, लोगों को स्वस्थ रखना है, सही तरीके की सुविधाएं देना है, आखिर वो लोग क्या कर रहे थे? 16 बच्चों की जान चली गई है, आखिर वो जान जाने की जिम्मेदारी किसकी है? पहले तक मुख्यमंत्री जी आसाम में थे, हाथियों को गन्ना खिला रहे थे, कामाख्या में पूजा कर रहे थे, नेशनल पार्क में शेर देख रहे थे, गेंडे देख रहे थे और रील बना रहे थे। अभी जब वो यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले इस धरती पे उतरे उससे पहले बर्खास्त करें स्वास्थ्य मंत्री को, तो उनके सार्थकता दिखेगी यहाँ आने की। अन्यथा केवल लिपापोती का मामला चलेगा। मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आपको कि आपकी नींद खुली और आप 5 दिन बाद ये बच्चों की मौत का तांडव मचता रहा और आप छिंदवाड़ा आ रहे हैं। पर भोपाल बैठने से पहले आप
स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो तो आपको आने का महत्व है, अन्यथा आप आपका चेहरा पे जो कालिक पुती है उसको पोंछने आ रहे हैं, बच्चों को संवेदना देने नहीं आ रहे। तो मैं फिर से धन्यवाद। भैया सिर्फ एक डॉक्टर के ऊपर इस मामले में एफआईआर हुई है और किसी प्रशासनिक भी अधिकारी- डॉक्टर को ये पता नहीं होता है, वो लेबोरेटरी नहीं है डॉक्टर। आपने जो तत्व दिखाए हैं उसके आधार पे वो लिखता है। पूरे मध्य प्रदेश में दवाई बिक्री है, जी एक डॉक्टर ने लिखी, सारे डॉक्टरों को बर्खास्त करोगे? बर्खास्त करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, बर्खास्त करना चाहिए ड्रग्स का जो कंट्रोलर है उसको, बर्खास्त करना चाहिए पीएस स्वास्थ्य को, बर्खास्त करना चाहिए कमिश्नर स्वास्थ्य को, इनको करना चाहिए। ये एक डॉक्टर को बताने के लिए कि हमने कार्रवाई की और स्वास्थ्य मंत्री को छोड़ना चाहते हैं, आपकी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता तब दिखेगी इन बच्चों के प्रति तब जब स्वास्थ्य मंत्री को अभी बर्खास्त करके हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। भैया, आप मानते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर उस कंपनी की, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें, श्रेयसन फार्मास्यूटिकल कंपनी, अगर उसकी बात करें तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष का भी और लोगों का भी सवाल यह है कि अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी तरफ से उसमें गड़बड़ी की है, लेकिन उस गड़बड़ी को पकड़ना, उसकी जांच करना, जांच पड़ताल करना, यह काम तो शासन प्रशासन का है। इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ लोगों का यह भी सवाल है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी पर तो थोड़ा विश्वास कम हो सकता है, लेकिन लोगों का पूरा विश्वास सरकार पर होता है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की भी आती है, प्रशासन की भी आती है। इसी को लेकर विपक्ष भी सरकार को लगातार घेर रहा है। इसी पर विपक्ष का यह कहना है कि एक दवा माफिया है जो प्रदेश में चल रहा है। अब इसको लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? 16 मासूम बच्चे उन्होंने अपनी जान गंवा दी और यहाँ पर लोग, सरकार, शासन, प्रशासन, विपक्ष, सब लोग अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। लेकिन आखिर इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए कौन है और आखिर इसकी जड़ तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसको लेकर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।